अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कब्र के अजाब की खौफनाक किस्में बयान की थी। आज हम दो सफ़ेद शैतानों का किस्सा बयान करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक मुहाजिर और जंगजू हुक्मरान थे और वो निहायत आबिद और जाहिद इंसान थे। आम मुसलमानों की तरह वो 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करते, रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखते। लेकिन सुल्तान आदिल का एक पोशीदा अमल भी था। वो हर रात सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़े पुरजोश लहजे में दुरूद व सलाम भेजते थे, यहाँ तक कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते और फिर वो इसी हालत में सो जाते। हर अहले ईमान की तरह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की भी एक ही ख्वाहिश थी कि किसी दिन ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाएं। सुल्तान आदिल का ये अमल बरसों से जारी था, मगर अभी तक उनकी ये आरज़ू पूरी नहीं हुई थी। एक रात जब वो सोए तो दीदार मुस्तफ़ा से उनकी तिश्ना आरज़ू सैराब हो गई। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुखातिब करके फरमाया, नूरुद्दीन ये दोनों आदमी मुझे सता रहे हैं, जल्दी उठो और इनके शर का ख़ात्मा करो। सरकार दो आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को 2 और नूरानी चेहरे नज़र आए। उन दोनों की बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थीं और रंग बहुत ज़्यादा गोरा था। फिर दोनों नूरानी चेहरे भी गायब हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आँख खुल गई और वो घबराकर उठ बैठे। बहुत ही अजीब ख्वाब था। एक तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान आदिल को अपनी ज़ियारत से भी शर्फयाब किया था और शिकायतन ये भी फरमाया था कि 2 आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सता रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इस ख्वाब की ताबीर समझने से कासिर रहे। फिर उन पर वहशत से तारी हो गई और वो रो रो कर रात भर तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे, यहाँ तक कि फज्र की अज़ान हो गई। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने नमाज अदा की। कुछ देर तक हस्ब मामूल कुरान मजीद की तिलावत करते रहे। उसके बाद दरबार आरास्ता किया। अमराए दरबार ने बड़ी हैरत से सुल्तान आदिल की तरफ देखा। वो खिलाफ तौक़ीर बुझे बुझे नज़र आ रहे थे। हाज़रीन दरबार ने सुल्तान की इस कैफियत को तबीयत की नासाजी समझ लिया। फिर थोड़ी ही देर के बाद सुल्तान आदिल के सामने एक अहम मुकदमा पेश किया गया। वो कुछ देर तक दोनों तरफ के बयानात सुनते रहे, लेकिन अमराए ने महसूस कर लिया था सुल्तान आदिल ज़हनी तौर पे दरबार में मौजूद नहीं हैं और वो मुकदमे की समाअत के दौरान कहीं खो जाते हैं। फिर यकायक सुल्तान आदिल खुद ही उठ खड़े हुए और अमराए दरबार मुखातिब होते हुए बोले, इस वक्त हमारा जहन हाजिर नहीं है, ये मुकदमा फिर किसी दिन पेश किया जाए। ये कहकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बाहर निकल गए। दूसरी रात आई। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने नमाज इशा के बाद हस्ब मामूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद सलाम भेजा। इस दौरान सुल्तान आदिल की आंखों से आंसू जारी रहे। फिर इसी गरियाजारी की हालत में ये दुआ करते हुए सो गए, ऐ अल्लाह ये कैसा ख्वाब देख रहा हूँ मैं, अपने गुनाहगार बंदे पर इसकी ताबीर ज़ाहिर फरमा दे। फिर जैसे ही नूरुद्दीन जंगी की आँख खुली, ख्वाब में वही मंजर दोबारा उभर आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुद्दीन को मुखातिब करके फरमा रहे थे, नूरुद्दीन ये लोग मुझे फिर सता रहे हैं, तुम जल्दी उठो और इनका फतन व शर का ख़ात्मा कर दो। इतना फरमा के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए। इसके बाद ख्वाब में दूसरा मंजर उभरा। वही 2 नूरानी चेहरे, लंबी लंबी आबाएँ, सफ़ेद दाढ़ियाँ, वही दिलकश खदोखाल जिनमें इंतहाई मासूमियत छलक रही थी। फिर कुछ देर बाद वो चेहरे भी गायब हो गए। घबरा कर नूरुद्दीन जंगी की आँख खुल गई। पूरा जिस्म पसीने से शोरबोर था। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा होने वाले मुक़द्दस कलमात की बारगश फिर सुना
सुनाई दी, नूरुद्दीन ये लोग मुझे बहुत सता रहे हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। सुल्तान आदिल घबरा कर सजदे में चले गए। फिर उस वक्त तक ये तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे जब तक कि फज्र की अजान न हो गई। दूसरे दिन सुल्तान आदिल ने पहले दिन से भी ज़्यादा गरीबों में सदक़ात तक़सीम कराई। शाम को उस ख्वाब ने इस कदर रंजीदा कर दिया कि वो कमरे से बाहर नहीं निकले और न ही उन्होंने दरबार आरास्ता किया। सुल्तान आदिल की गोशा तशनी से अमराय में शदीद इज़्तिराब पैदा हो गया। तमाम दरबारी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से मुलाकात करके सूरत हाल जानना चाहते थे, मगर सुल्तान आदिल ने मिलने से इनकार कर दिया। सारा दिन कमरे में बंद रहे, यहाँ तक कि खाना भी बराए नाम खाया। तमाम वक्त इबादत के साथ ये दुआ करते रहे, ऐ अल्लाह अपने कमज़ोर बंदे को हिदायत दे और मेरी मुश्किल आसान फरमा। फिर तीसरी रात भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वही ख्वाब दिखाया। हिदायत मिल चुकी थी। ख्वाब टूटा तो सुल्तान आदिल की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वो बिस्तर से उतरे और मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख करके खड़े हो गए। फिर निहायत रिक्कत आमीज़ लहजे में अर्ज़ किया, इस गुलाम के होते हुए ये मुमकिन नहीं है कि कोई बदबख्त मेरे आका को अज़ियत पहुँचाए। दूसरे दिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने असुद्दीन शेर को और यूसुफ को अपनी खलवतगाह में तलब किया। वो 20 अमराय को अपने साथ लेकर दमशक से निकल खड़े हुए। इन अमराय में यूसुफ भी शामिल था। फौज का एक हिफाजती दस्ता चंद मील आगे था और दूसरा दस्ता चंद मील पीछे। दरमियान में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने अमराय के साथ सफ़र कर रहे थे। आगे जाने वाले फौजी दस्ते को सिर्फ इतना मालूम था कि इस मंजिल मदीने मुनव्वराए है। बाकी फ़ौज और अमराय इस राज से बेखबर थे कि सुल्तान आदिल के इरादे क्या हैं। सब एक दूसरे से आंखों ही आंखों में सवाल कर रहे थे, मगर किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था और ना ही किसी की इतनी जुर्रत थी कि वो सुल्तान आदिल से इस सफ़र के बारे में दरियाफ्त कर सके। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की तरफ से तमाम अमराय और सिपाहियों के लिए बस एक ही हुक्म जारी हुआ था कि रास्ते में कम से कम आराम करें और अपने घोड़ों की रफ्तार तेज़ रखें। दमशक से मदीना मुनव्वरा पहुँचते में तकरीबन 25 दिन लगते हैं, मगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और उनके लश्कर ने ये तवील फासला अपनी तेज़ रफ्तारी के सबब 15 दिन में ही तय कर लिया और 16वें दिन नमाज फज्र के बाद सुल्तान आदिल और उनकी पूरी फौज घोड़ों से उतरकर मदीना मुनव्वरा की हुदूद में दाखिल हो गई। ये उस अर्ज़ मुक़द्दस का एहतराम है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की अचानक आमद की खबर सुनकर गवर्नर मदीना सुल्तान आदिल के पास पहुँचे और उनकी ज़बान पर सिर्फ एक ही सवाल था, आप तो पहले कभी इस तरह मदीना मुनव्वरा में हाजिर नहीं हुए, आखिर इसकी वजह? सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सरगोशी में कुछ कहा, जिसे सुनकर गवर्नर मदीना हैरत ज़दा हो गए। फिर सुल्तान आदिल की हमरा आए और फौजी दस्ते और मदीना मुनव्वरा के सिपाहियों ने मिलकर पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी। किसी को गवर्नर के हुक्म के बगैर मदीने से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने गवर्नर मदीना के वसीले से एक तवील व अरीज मैदान को आर्जी तौर पर कनातों से बंद करा दिया। तमाम अमराय और गवर्नर मदीना सुल्तान आदिल के इस पुरअसरार अमल पर हैरान थे। इन तमाम कामों से फारिग होने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने गवर्नर मदीना से कहा, सब लोग हमारे साथ खाना खाएंगे और उसके साथ ये ताकीद भी करा दीजिएगा कि जो शख्स इस दावत में शरीक नहीं होगा वो सज़ा का मुस्तहिक करार पाएगा। थोड़ी देर बाद गवर्नर मदीना ने हर कारे गली गली कूचे कूचे में ये ऐलान करा दिया। बड़ा अजीब ऐलान था। तमाम अहले मदीना हैरत ज़दा थे, मगर इस हैरत के साथ उन्हें मसरत भी थी कि वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जैसे नेक और सीरत हुक्मरान की दावत में शरीक होंगे। फिर दूसरे दिन जब तवील और गरीज मैदान मकामी बाशिंदों से भर गया और इंतहाई पुरतकल्लुफ़ खाने से मेहमानों की तवाज़ो की गई,
इस दौरान सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने अमराय और गवर्नर और दूसरे अफसरान मदीना के साथ दरवाजे पे खड़े हो गए। जो शख्स खाने से फारिग हो जाता वो उसी दरवाजे से बाहर आता। सुल्तान आदिल उस शख्स को बहुत गौर से देखते, फिर जाने की इजाज़त दे देते। दरवाजे पे मौजूद तमाम अमराय और मदीना मुनव्वरा के तमाम छोटे बड़े अफसर हैरान थे कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंदगी को किसकी तलाश है। फिर जब दावत का आखिरी मेहमान भी खाना खाकर चला गया तो सुल्तान आदिल ने बड़ी मायूसी से अपने सर को हिलाया। इनमें से कोई भी नहीं है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लहजे में इंतहाई उदासी झलक रही थी और चेहरे से बहुत परेशान नजर आ रहे थे। सुल्तान, आप ढूंढ किसे रहे हैं? गवर्नर मदीना ने उनसे पूछा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने दिल की बात बताने के बजाय गवर्नर मदीना से सवाल किया। आप समझते हैं मेरी दावत में तमाम रहने वाले शरीक हुए होंगे? मेरा तो यही ख्याल है, गवर्नर मदीना ने जवाब दिया। इस कदर सख्त अहकाम जारी किए गए थे, कोई शख्स शरीक महफिल हुए बगैर रह ही नहीं सकता। गवर्नर मदीना का बयान सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। दीगर अफराद भी एक अजीब सी फिक्र में मुब्तला थे कि अचानक मदीना मुनव्वरा के एक इंतज़ामी अफसर ने सुल्तान आदिल को मुखातिब करते हुए कहा, सिर्फ 2 अफराद इस दावत में शरीक नहीं हुए थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने घबरा कर उस शख्स से पूछा, वो दोनों कौन हैं? सुल्तान मोहतरम, वो दोनों निहायत आबिद और जाहिद इंसान हैं, मदीना मुनव्वरा के इंतज़ामी अफसर ने जवाब देते हुए कहा। दिन रात इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, किसी दावत में शरीक होना तो बड़ी बात है, वो लोगों से मिलना भी गवारा नहीं करते। अगर उन्हें कुछ वक्त मिलता है तो वो जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं। उन दोनों नादीदा अफराद का जिक्र सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के चेहरे पर इत्मीनान व आसूदगी का रंग उभर आया। फिर सुल्तान आदिल ने गवर्नर मदीना से कहा, उन दोनों को सरे दरबार पेश किया जाए। फिर जब दोनों आबिद व जाहिद इंसान सर दरबार लाए गए तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने एक नज़र में उन्हें पहचान लिया। ये वही दोनों थे जिनके चेहरे सुल्तान आदिल को 3 बार ख्वाब में दिखाई दिए गए थे और सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के बारे में फरमाया था कि ये लोग मुझे सता रहे हैं। उन दोनों को देखकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जोश व अस्तराब में अपनी निश्त पर खड़े हो गए। फिर बड़ी मुश्किल से सुल्तान आदिल ने अपने जज्बात पर काबू पाया और उन नूरानी चेहरा रखने वालों को मुखातिब करते हुए कहा, तुम लोग कौन हो और मदीना मुनव्वरा में क्या करते हो? वो दोनों सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से नाआशना थे, इसलिए बेजारी के लहजे में कहने लगे, हम कुर्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं, उसके सिवा हमें दुनिया की किसी शय से गर्ज नहीं है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उन दोनों का अंदाज़ गुफ्तगू देखकर चौंक उठे। फिर सुल्तान आदिल ने सख्त लहजे में उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, तुम दोनों अपने बयान की वजाहत करो, आखिर किस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुर्बत की तलाश करते हो? उन दोनों ने उसी बेनियाजी अंदाज में जवाब देते हुए कहा, हमने रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब किराए पे मकान ले लिया है, उसी में दिन रात इबादत करते रहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते रहते हैं ताकि कल्ब व नज़र को सुकून हासिल हो। सच सच बताओ तुम लोग कौन हो? यकायक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी गज़बनाक हो गए। क्या मुसलमानों के अलावा कोई और भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का तलबगार हो सकता है? उनमें से एक ने बुलंद आवाज़ में कहा, तुम्हारी ज़ाहिरी शक्लें तो अहले ईमान की सी हैं, मगर तुम अंदर से मुसलमान नज़र नहीं आते। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आवाज़ में गुस्सा झलक रहा था। एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता कि वो दूसरे मुसलमान के ईमान पे शक करे। दूसरे शख्स ने इंतहाई नागवार लहजे में कहा, दिलों और नियतों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बेशक, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने पुरजलाल लहजे में कहा, मगर मैंने ऐसा कोई मुसलमान नहीं देखा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले,
इतनी तवील गुफ्तगू में भी तुमने एक बार सरकार दो आलम पे दुरूद व सलाम नहीं भेजा, फिर तुम किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत के तलबगार हो सकते हो। हक ताला मेरी बदगुमानी को माफ़ करे, मगर मुझे तुम्हारे अहले ईमान होने पे शक है। ये कह के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपनी जगह से उठे और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जब तक मैं वापस न आ जाऊं इन दोनों को अपनी तहकीक में रखना और सख्त निगरानी करना। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने अमराए, गवर्नर मदीना और दीगर मकामी अफसरों के साथ उस मकान पे पहुँचे जहाँ वो दोनों आबिद और जाहिद इंसान इबादत किया करते थे। ये एक छोटा सा मकान था जिसमें मौजूद मुख्तसर सामान मकीनों की ज़हदाना ज़िंदगी की गवाही दे रहा था। बज़ाहिर वहाँ कोई काबिल एतराज़ शय नज़र नहीं आ रही थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उन दोनों की तरफ से मुतमईन नहीं थे। सुल्तान आदिल ने अपने कमरे में तलवार खोली और तलवार से मकान की फर्श को ज़ोर ज़ोर से ठोकना शुरू किया। फिर एक जगह उन्हें चटाई के नीचे फर्श हिलता हुआ महसूस हुआ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बहुत तेजी से झुके और चटाई को पलट दिया। फिर सबकी आंखों के सामने एक अजीब मंजर था। चटाई के नीचे पत्थर की एक चौड़ी सिल रखी थी। सुल्तान आदिल ने अपने अमराव को पत्थर की सिल हटाने का हुक्म दिया। जब वो सिल हटाई गई तो हर शख्स हैरत ज़दा रह गया। वहाँ पत्थर के बराबर एक खला मौजूद थी जो किसी सुरंग की निशानदेही कर रही थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पर चंद लम्हों के लिए सख्ता तारी हो गया। फिर सुल्तान आदिल ने एक मशाल रोशन करने का हुक्म दिया। उसके बाद सुल्तान आदिल मशाल लेकर तन्हा सुरंग में दाखिल हुए। यहाँ तक कि कुछ दूर जाने के बाद सुरंग खत्म हो गई। फिर जो मंजर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के पेश नज़र था वो देखकर सुल्तान आदिल के जिस्म पर लर्जा तारीर हो गया और वो बेख्तियार रोने लगे। सरकार दो आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस नज़र आए। सुल्तान आदिल ने मुस्तरिब होकर अपने दोनों होंठ पाए अक़दस पे रख दिए। आज वो अजीम सादत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हिस्से में आई। ए अल्लाह, मैं गुनहगार इस काबिल नहीं था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रो रहे थे। फिर जब सुल्तान आदिल का पूरा चेहरा आंसुओं से धुल गया तो उन्होंने आखिरी बार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस कदमों को बोसा दिया और उल्टे पांव वापस लौटे। फिर जब सुरंग से बाहर आए तो सारे अमराए और गवर्नर मदीना अपनी अपनी जगह साकित व जामिद खड़े थे। जब उन लोगों ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सुर्ख आंखें और आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा देखा तो परेशान नजर आने लगे। फिर गवर्नर मदीना के बहुत पूछने पर सुल्तान आदिल ने बस इतना ही बताया कि वो दोनों शैतान सुरंग खोदकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस कदमों तक पहुंच गए हैं। ये सुनकर तमाम लोगों का खून खौल उठा, मगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें सब्र करने को कहा और दोबारा मुजरिमों को अपने रूबरू तलब कर लिया। उन दोनों के लिए कोई राह फरार नहीं थी। मजबूरन उन्हें अपने गुनाह का एतराफ़ करना पड़ा। ए सुल्तान, हम यहूदी हैं। अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर चुराने पे मामूर हुए हैं। हमारे नज़दीक उससे बढ़कर कार सवाब कोई और नहीं है, लेकिन अफसोस तुमने हमें उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब हमारा काम बहुत थोड़ा रह गया था। अगर हमें 2-3 दिन की मोहलत और दी जाती तो हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। उन दोनों की नापाक गुफ्तगू सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी शिद्दत गज़ब से बेकाबू हो गए और चीखते हुए उन सफ़ेद शैतानों को मुखातिब करके कहने लगे, तुम अपने नापाक मकसद में किस तरह कामयाब हो सकते थे, जबकि तुम्हारी नक्ल व हरकत की निगरानी वो आँख कर रही थी जिसे कभी ऊँग भी नहीं आती है। ये कहकर सुल्तान आदिल अपनी जगह से उतरे, अपनी शमशीर निकाली और उन दोनों का सर कलम कर दिया। फिर जब दोनों शैतानों की लाशें ठंडी हो गई तो सुल्तान आदिल ने हुक्म दिया कि एक वसी मैदान में आग जलाई जाए। फिर मैदान में आग जलाई गई जहां हजारों अहले ईमान ये इबरतनाक मंजर देखने के लिए जमा हुए थे। फिर जब आग
के शोले बुलंद होने लगे तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों यहूदियों की लाशें अपने हाथों से उठाकर आग में डाल दी। फिर जब वो राख हो गए तो सुल्तान आदिल ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, ये आग तो बुझ गई मगर वो आग कभी सर्द नहीं होगी जिसका मज़ा तुम क़यामत में चखोगे। सुल्तान आदिल की आंखें अश्क बरसा रही थी और ज़बान से बस एक ही कलमा जारी था, मेरे आका, मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ कि आपने इस खिदमत के लिए मुझ जैसे ग़ुलाम को मुंतखब फरमाया। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अर्ज़ मुक़द्दस के बाशिंदों में अदात तकसीम किए और फिर सुल्तान आदिल ने अपनी निगरानी में रोज़ाए अतहर के चारों तरफ इतनी गहरी खाई खुदवाई कि पानी निकल आया। फिर उसको शीशे से भर दिया। ये शीशे की दीवार आज भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अक़दस के गिर्द मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक मौजूद रहेगी। आज भी अहले मदीना सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का नाम निहायत मोहब्बत व एहतराम से लेते हैं और उनका शुमार ऐसे इंसानों में करते हैं जिन पर ख़ुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एतमाद का इजहार किया और आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की तस्दीक फरमाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थोड़ी सी बड़ी है लेकिन सुन लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।